उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का असम दौरा। हिमंता बिस्वा शर्मा की शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। प्रसिद्ध मां कामाख्या देवी मंदिर में किए दर्शन। आजीवन कारावास की सजा पूरी कर चुके कैदियों की रिहाई का मामला। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्पष्ट नीति पेश करने को कहा। 1 सप्ताह के भीतर मांगा जवाब। प्रदेश भर में निजी स्कूलों की मनमानी पर शिक्षा विभाग सख्त। अधिकारियों को निगरानी के दिए निर्देश। नियम तोड़ने वालों की एनओसी और मान्यता हो सकती है रद्द। देहरादून में 33 घंटे से पानी की टंकी पर नर्सिंग अभ्यर्थी ना खाया खाना ना पानी की एक घूंट, बिगड़ने लगी तबीयत। सुसाइड की दी चेतावनी। उत्तराखंड के सभी जिलों में आज बारिश के आसार। रुद्रप्रयाग, चमोली समेत 5 जिलों के लिए चेतावनी। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कामाख्या मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की और वहीं उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की कामना की और साथ ही कामना करते हुए देवभूमि उत्तराखंड की निरंतर प्रगति, विकास, खुशहाली के लिए वो प्रार्थना करते हुए नजर आए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मां कामाख्या का आशीर्वाद प्रदेशवासियों पर सदैव बना रहे तथा राज्य विकास के नए आयाम स्थापित करता रहे। मुख्यमंत्री आज कामाख्या मंदिर वो पहुंचे थे, जहां पर पहुंचने पर उन्होंने विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना आज उन्होंने की। मां कामाख्या से समस्त प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की वो कामना करते हुए नजर आए। तो साथ ही उत्तम स्वास्थ्य की लोगों की उन्होंने कामना की है और साथ ही उत्तराखंड की निरंतर प्रगति, विकास, खुशहाली की प्रार्थना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में नर्सिंग अभ्यर्थियों का प्रदर्शन मंगलवार को अचानक उग्र हो गया। पिछले 159 दिनों से धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। वहीं पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का विरोध 40 घंटे से लगातार जारी है। स्थिति उस समय और तनावपूर्ण हो गई जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने प्रदर्शन स्थल पर खुद पर पेट्रोल डाल लिया। इसके बाद अन्य अभ्यर्थी भी हाथों में पेट्रोल की बोतल लेकर आत्मदाह की चेतावनी पर अड़ गए। मौके पर मौजूद लोगों और पुलिसकर्मियों ने किसी तरह स्थिति को संभालने की कोशिश की। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही सिटी मजिस्ट्रेट देहरादून समेत प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अभ्यर्थियों को समझाने का उन्होंने प्रयास किया। पुलिस बल भी बड़ी संख्या में मौके पर तैनात किया गया। देहरादून के परेड ग्राउंड में नर्सिंग अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार अब उग्र होता जा रहा है। वर्षवार नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थी पिछले 159 दिनों से धरने पर बैठे हैं, जबकि बीते 40 घंटे से कई अभ्यर्थी पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला द्वारा खुद पर पेट्रोल डालने और अन्य अभ्यर्थियों के आत्मदाह की चेतावनी देने के बाद माहौल और तनावपूर्ण हो गया है। मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट समेत प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, स्थिति को संभालने का प्रयास उन्होंने किया। इस बीच नर्सिंग अभ्यर्थी अध्यय नवल पुंडीर ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि टंकी पर बैठे अभ्यर्थी लगातार मानसिक तनाव में हैं और 40 घंटे बीतने के बावजूद उनकी सुध नहीं ली गई है। उनका कहना है कि अगर किसी भी तरह की कोई अनहोनी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। जी वही, अब वो लोग इतने स्ट्रेस में आ चुके हैं, वहाँ पे इतना ऊंचाई पर रहने के बावजूद 40 घंटे उन्हें होने वाले हैं, इसके बावजूद अभी तक सुध नहीं ली गई और उनके द्वारा अगर कुछ आज भी अनहोनी होती है, हम लोगों ने रोड जाम की है, उग्र आंदोलन किया है, मजबूर किया जा रहा है हमें और से और उग्र करने पर। और इसका अगर कोई अनहोनी का सरकार इंतजार कर रही है, हम जैसे पहले बता रहे थे, इसकी जिम्मेदार खुद ही शासन प्रशासन खुद होगी। हम बार बार चेता रहे थे, यही नहीं पूरे जिले में हमारे लोग इस तरीके के कृत्य करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं।
सरकार अभी भी सबूत नहीं ले रही है। उनकी मांग हमारी मांग यही है, स्वास्थ्य सचिव जी, स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे बीच क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं यहाँ पे? क्या इतना दूर है शहर से? आज नशे जो है, नशे में इस तरीके से जो घटना हो रही है, क्या ये हमारे लिए अच्छी बात हो रही है? सर अभी ये बात है कि 160 दिन से तो हमारा धरना चल ही रहा है, पर कोई भी सरकार हमारी सबूत लेने नहीं आई। हम नहीं बोल रहे, एक बार बात करने तो आती, हमारा हाल चाल जानने तो आती नहीं। फिर हमने 21 दिन हमारे भूख हड़ताल को हो गए, तब भी सरकार हमारा हाल चाल पूछने नहीं है। इसलिए हमने सरकार को, हमने ही बनाया, जनता ने ही सरकार को बनाया, इसलिए बनाया कि हमारी सबूत लेने नहीं है। और अब ये परसों से वो बैठे हुए ऊपर, उनके लिए हमें सोचना, हमने ये नहीं सोचा कि धरती के लिए। अभी जब वो पेट्रोल छिड़क रही थी खुद पे, तो हम सबका खून खौल गया कि हमारी वजह से अगर किसी औरत को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। हम किसी अपने सर पे ये नहीं लेना चाहते कि वो बेचारी हमारे लिए लड़ रही है, उनका नर्सिंग से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमारे लिए, महिलाओं के लिए आगे आई है। और बस मैं यही बोलना चाहती हूँ सरकार से कि प्लीज अगर वो थोड़ा सा भी हम औरतों के बारे में कुछ अच्छा सोचा, हमसे बात करे और हमारी मांगों को माने। देहरादून के परेड ग्राउंड में नर्सिंग अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। वर्षवार नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थी पिछले 159 दिनों से धरने पर बैठे हैं, जबकि बीते 40 घंटे से कई अभ्यर्थी पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला द्वारा खुद पर पेट्रोल डालने और अन्य अभ्यर्थियों के आत्मदाह की चेतावनी देने के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट समेत प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, स्थिति को संभालने का प्रयास किया गया। नर्सिंग अभ्यर्थियों का धरना लगातार उग्र रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। इस समय हम मौजूद हैं परेड ग्राउंड पे, जहां पर हमने आपको कल खबर दिखाई कि किस तरीके से नर्सिंग अभ्यर्थी और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला टंकी पर चढ़ गई और इनकी मांगों के लिए, हक की आवाज लड़ाई लेने के लिए लगातार यहाँ पर आवाज उठाती हुई नजर आई। लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद जब किसी भी तरीके की सुनवाई नहीं हुई, तब ये जो आंदोलन है वो लगातार उग्र रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। आप सामने आप तस्वीर में देख सकते हैं कि महिला प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला व उनके साथ 2-3 साथी नर्सिंग अभ्यर्थी के वो भी यहाँ पर इस समय उपस्थित नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको अगर तस्वीरें दिखाएं तो वहाँ पर सभी जो पार्टी के लोग हैं, जो अन्य लोग हैं, वो सभी लगातार यहाँ पर जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर लगातार देखने के लिए मिल रहा है कि सभी जो राजनीतिक पार्टी है वो अपना सपोर्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के कई दिग्गज बड़े नेता यहाँ पर नजर देखने के लिए मिल रहे हैं। वहाँ पे लगातार चाहे यूकेडी हो, चाहे और अन्य पार्टियां हो, वो सब यहाँ पर अभ्यर्थियों को यहाँ पर धरना देने के लिए आई है और उन्हें समर्थन देने के लिए आई है। क्योंकि पिछले 55 दिनों से जिस तरीके से नर्सिंग अभ्यर्थियों में गुस्सा था, क्योंकि वो एक बिहार धरना स्थल पे लगातार यहाँ पे धरना कर रहे थे, कई लोग यहाँ पर आ रखे हैं। आइए इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, उनके अब नर्सिंग अभ्यर्थियों को लंबा समय हो गया है और अभी इस तरीके का कदम उठाया कल और अभी भी किसी तरीके की सुनवाई नहीं हो रही, किस तरीके देखते हैं? देखिए, इन महिला सचिव जो यहाँ पे बैठे हुए 160 दिन हो गए इनको यहाँ पर बैठे हुए, और इनकी जायज मांगे हैं, किसी प्रकार का कोई एहसान नहीं कर रही है ये सरकार। लेकिन ये जो है सत्ता के मुस्तलिफ में मस्त हो चुकी है अहम में, इनकी आवाज इनको नहीं सुनाई दे रही है। और आप देखिए वहाँ 2 महिलाएं टंकी के ऊपर 48 घंटे से बैठी हुई है, उन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल डाल दिया है, लेकिन कोई उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैम, लंबे समय से जो नर्सिंग अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए बैठे और आज जिस तरीके से टंकी पे कल चढ़ गए थे और आज पेट्रोल भी अपने दिया है, किस तरीके हम भी गिरेंगे भैया, अगर हमारी भर्ती नहीं होती तो अब इस बार होंगे पेट्रोल। हमें 2 बार हो गए, 3 बार हो गए, अब तक की हमारी उम्र भी निकल गई, अब तक हमारा नंबर नहीं आया। ये बताओ हमारी क्या गलती? हमने कोई डिग्री करके गलती कर दी क्या? जीएनएम करके हमने गलती कर दी, नर्सिंग करके हमने गलती कर दी, अब हम ये मरने की राहत पे कुछ हुए कि हमारा अब तक नंबर क्यों नहीं आया? मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये लोग यहाँ पर इस समय इतने पागल हुए हैं। इस टाइम ये लड़के जितने भी यहाँ लोग यहाँ पे बैठे हैं धरने में, इन लोगों का मैं आपको बताऊं तो इनका मैं भी मतलब कोई अंदाजा नहीं लगा सकता हूँ। जब ये पेट्रोल छिड़क सकते हैं, इतने दिन यहाँ बैठ सकते हैं, तो अपने ऊपर आग लगाने में भी देरी नहीं करेंगे और ऊपर टंकी से कूदने में भी देरी नहीं करेंगे। किस तरीके का रोज लगातार देखने मिल रहा है और लगातार आम लोग जो है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। पीछे ट्रैफिक का एक बार आपको और दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन की वजह से जो ट्रैफिक का हाल है वो भी बहुत ज्यादा हो गया। वहीं बस अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो नर्सिंग अभ्यर्थी हैं और ये जितने भी लोग हैं, इन लोगों की जो मांग है उस पर आगे कार्रवाई होती है और आगे किस तरीके से ये लोग जो टंकी से इनको सरकार नीचे उतारने में कामयाब रहती है। अपने कैमरे में अमित कुमार के साथ ये
देहरादून में वर्षवार नर्सिंग भर्ती की मांग को लेकर नर्सिंग बेरोजगारों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी है। 156 दिनों से अधिक समय से जारी धरने के बीच अभ्यर्थी परेड ग्राउंड में पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। 20 से अधिक दिनों से जारी आमरण अनशन से कई प्रदर्शनकारियों की तबीयत बिगड़ी है और वे सरकार से पुरानी वर्षवार भर्ती प्रक्रिया को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। वहीं नर्सिंग अभ्यर्थियों को विपक्ष का भी समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला 4 नर्सिंग अभ्यर्थियों के साथ सोमवार सुबह 5 बजे परेड ग्राउंड स्थित पानी की टंकी पर वो चढ़ गई। आंदोलन को अब 32 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। इस बीच मौसम भी खराब हो गया, लेकिन बारिश के बावजूद प्रदर्शनकारी पानी की टंकी पर डटे रहे। 60 दिन हमारे एकता विहार में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन के थे। आमरण अनशन के 22 दिन हो गए थे। 12 लोग हमारे हॉस्पिटलाइज हो गए थे और 6 लोग हमारे आईसीयू पहुंच गए थे। उसके बावजूद उसके बाद हमें सरकार ने विवश किया परेड ग्राउंड में इस तरीके से आंदोलन को उग्र करने का। कल से 30 घंटे हमारे लोग 5 लोग वहाँ पर टंकी पे चढ़े हुए हैं और लगातार शासन प्रशासन से जो अपने हम क्या मांग रहे हैं, न्यायोचित मांग रहे हैं कि हमारे आधे बैच लोगों का समायोजित हो चुका है, आधे लोगों का अपने करवाना है। यही तो हम सरकार से मांग रहे हैं। उसके बावजूद शासन की तानाशाही आप देखिए कि पानी को भी ऊपर तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। तो कल से आप कहीं ना कहीं जो आंदोलन की जो आवाज़ उसको दबाने का आप यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। हमारे जो लोग ऊपर हैं, आप चाहते हैं कि इनकी आवाज़ बुलंद ना हो सके, लेकिन धरातल पे हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक अपनी भर्ती को, अपनी मांग को हम सरकार से मनवाने नहीं लेते। कोरोना के टाइम को आप लोग याद करो, यही वो लोग थे जो कोरोना में सेवा कर रहे थे। अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने बुजुर्ग माता पिता की जान को खतरे में डाल के दिन भर ये कोरोना पेशेंट्स की सेवा कर रहे थे और उसके बाद घर जा रहे थे। कई लोगों के परिजनों को भी बीमारी हुई। उसके बाद बीजेपी ने एक ड्रामा किया, पुष्प वर्षा की, गुलाब के फूल दिए गए और आज जब वो अपनी डिमांड कर रहे, जेन्युइन डिमांड, उसको पूरा करने से बच रहे हैं। 150 दिन से ज़्यादा इन बच्चों को हो गए। कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जिस प्रकार वहां जाकर उनको भड़काने का काम किया गया, अराजकता फैलाने का काम किया, टंकी पर जो है प्रदेश अध्यक्ष चढ़ गई और सुबह उन्हीं के नेता जाकर जो है फिर उनको नीचे उतार देते हैं। तो ये दिखाता है, ये स्पष्ट दर्शाता है कि ये सारी जो है साजिश कांग्रेस की है और कांग्रेस बाज नहीं आ रही है। लगातार इस प्रदेश में साजिशें रच रही है, पर्दाफाश हो रहा है, उनका झूठ का नकाब उतर रहा है और जनता के सामने किरकिरी हो रही है। लेकिन कांग्रेस एन केन प्रकरण किसी भी प्रकार से इस प्रदेश की सत्ता हथियाने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है। तो चलिए इस बीच वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे तो उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने मदरसों में पीएम पोषण योजना में अनियमितताओं पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि दोषी मदरसों पर कार्रवाई तय है। कासमी ने कहा कि मदरसों में पारदर्शिता और ईमानदारी जरूरी है, तभी अच्छे बच्चे तैयार होंगे। उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी का हवाला देते हुए कहा कि सरकार ऐसे बच्चे चाहती है जो मस्जिद में इमाम बने या किसी भी क्षेत्र में जाएं तो उनके मुंह से फूल निकले, शूल नहीं। उनके अनुसार पीएम पोषण योजना में अनियमितताएं करने वाले मदरसों पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। योजना जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू जाती है, उसमें जो अनियमितताएं की हैं, तो मुझे एक तो ये बात स्पष्ट करनी है कम्युनिटी से भी कि मदरसों के अंदर अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, ईमानदारी नहीं होगी, तो आप कैसे बच्चे पैदा करेंगे। यही माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का कथन है कि हम ऐसे बच्चे पैदा करना चाहते हैं कि जब वो अलग अलग क्षेत्रों में जाएं, यानी अगर वो मस्जिदों में इमाम भी बने और मदरसों में अध्यापक भी बने या अन्य क्षेत्रों में जाएं, तो उनके मुंह से फूल निकले, शूल नहीं निकलने चाहिए। इन्होंने इस तरह का कृत्य करके जो सामने आया है, इस पर मैं समझता हूं कि कार्रवाई सुनिश्चित होगी और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी करप्शन से कोई समझौता नहीं करते हैं।
एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह के ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एटीएम बदलकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य संजय निवासी सहारनपुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी से 12 एटीएम कार्ड और 10,700 रुपए नकद बरामद हुए हैं। मुंडलाना निवासी एक महिला से 70,000 की ठगी के बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी। कोतवाली प्रभारी भगवान मेहर के नेतृत्व में टीम ने हरिद्वार, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में 356 सीसीटीवी कैमरे खंगाले। सोमवार की देर शाम मुखबिर की सूचना पर संजय को गिरफ्तार कर लिया गया। मंगलौर में एक पीड़िता थी जिन्होंने कहा कि उनका एटीएम बदल करके किसी ने 5,000 रुपए निकाल दिए। उस सूचना पर पुलिस ने एफआईआर लिखी। एटीएम और अगल बगल के आने जाने के कई सारे सीसीटीवी देखे गए तो एक मिलते जुलते होलिये का शख्स कल पुलिस ने पकड़ा जिसका नाम संजय है, जो बिजनौर का रहने वाला है। उसके पास से 12 अलग अलग बैंकों के एटीएम मिले। पूछताछ में उसने बताया कि हाँ वो ये उसी ने उस महिला का एटीएम चेंज किया था। उसके साथ 2-3 लोग और हैं जिनके लिए अभी हमारी टीमें लगी हैं। हम उनको भी जल्दी पकड़ेंगे तो वास्तव में एक अच्छा काम है। और ऐसा उस पर करीब 8-10 मुकदमे ऑलरेडी हैं एटीएम फ्रॉड और चोरी वाले। जो और लोग हैं उनका भी हम आपराधिक इतिहास पता करेंगे और जल्दी उनकी जो अरेस्टिंग है उसको सुनिश्चित करवाएंगे। सोनभद्र पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऐसे अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है जो लोगों को धमकाकर साइबर ठगी करता था और फर्जी बैंक खातों के जरिए अवैध लेन देन का अंजाम देता था। मामला उस युवक की आत्महत्या से जुड़ा हुआ है जो साइबर उत्पीड़न और ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर मौत को गले लगाने पर मजबूर हो गया। पुलिस ने राजस्थान से इस गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है जिनके कब्जे से मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड और नकदी भी बरामद हुई है। पाठक वाइफ ऑफ राजेंद्र पाठक ने जन शिकायत में ये सूचना दी कि उनके पति द्वारा 7/8 अप्रैल की रात को अपने नवनिर्मित मकान में आत्महत्या कर ली थी। जब उनके परिजनों द्वारा उनका मोबाइल चेक किया गया तो ये सामने आया कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा इनको धमकाया जा रहा था और उनसे धन की मांग की जा रही थी। सभी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया जिसमें चैट्स, वीडियो कॉल्स और जो बैंक स्टेटमेंट है इनका एनालिसिस किया गया। तो ये निकल के आया कि वीडियो कॉल जो था वो वो जनपद अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से हुआ था। जो बैंक अकाउंट्स था वो महाराष्ट्र का था और जो पैसा विड्रॉ हुआ था वो भिवाड़ी राजस्थान में हुआ था। जब इसकी गहनता से जांच की गई और साक्ष्य जब इसके एकत्रित की गए फिर उसके बाद हमारी टीम ने राजस्थान में इसके लिए जो है दबिश दी गई और इसमें 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। सोनभद्र में आयोजित स्वर्ण जागरूकता गोष्ठी में स्वर्ण समाज के लोगों ने एकजुट होकर अपनी आवाज को बुलंद किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि स्वर्ण समाज अब अनारक्षित वर्ग के रूप में अपनी पहचान और अधिकारों को लेकर जागरूक हो रहा है। अनारक्षित वर्ग जो है वो अपनी पहचान को लेकर लगातार जागरूक है और वक्ताओं ने वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि राजनीतिक दल उनके मान सम्मान और समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसके साथ ही यूजीसी के नए नियमों को लेकर भी नाराजगी देखने को मिली है। वहीं समाज में बढ़ती असंतोष की भावना और प्रकृति के दोहन जैसे मुद्दों को भी मंच से उठाया गया। वैश्विक परिस्थितियों और पेट्रोलियम संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का एक असर जो है अब उत्तराखंड में भी दिखने लगा है। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी बड़ी गाड़ी छोड़ स्कूटी से सड़क पर नजर आए। मंत्री ने कहा कि देश हित में ईंधन की बचत जरूरी है और हर नागरिक को प्रधानमंत्री की अपील का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि युद्ध और वैश्विक संकट के चलते आने वाले समय में चुनौतियां बढ़ सकती हैं। ऐसे में छोटे प्रयास भी देश के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। मंत्री ने लोगों से भी सार्वजनिक परिवहन और कम ईंधन खपत वाले साधनों को अपनाने की अपील की है। हर व्यक्ति को, क्योंकि आज जो वैश्विक संकट पैदा हुआ है उसमें हर व्यक्ति को अपना योगदान सुनिश्चित करना चाहिए। अगर ये लंबा चला प्रकार से बार बार युद्ध थम नहीं रहा है, एक बहुत बड़ा संकट हम पर आने वाला है, क्योंकि हमारा 60% से अधिक डीजल पेट्रोल हम बाहर से आयात करते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने जो अपील की है सबकी जिम्मेदारी बन जाती है। ऐसे में मैंने संकल्प लिया है कि मैं जितने हमारे लोकल काम होंगे, जो शहर के अंदर हमने जाना होगा, आसपास जाना होगा, हम एक्टिवा का प्रयोग करेंगे, गाड़ी से नहीं जाएंगे। और एक इलेक्ट्रिकल स्कूटर मैं आज खरीदने जा रहा हूं ताकि ऊर्जा की बचत हो
और मैं सभी से अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है उस पर अपना जो है योगदान दें। देहरादून में लोक भवन में आयोजित लोक मिलन कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों और दूरस्थ क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं को सुना। कार्यक्रम में उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून से पहुंचे लोगों ने भूमि विवाद, रोजगार, आर्थिक सहायता और ग्राम विकास से जुड़े मुद्दे उठाए। राज्यपाल ने सभी मामलों के त्वरित और नियमानुसार समाधान का भरोसा देते हुए अधिकारियों को जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस दौरान खिलाड़ियों और छात्राओं ने भी राज्यपाल से मुलाकात की, जिनमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले बच्चों को राज्यपाल ने सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। तो चलिए आखिर में अब एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम शर्मा के शपथ ग्रहण में शामिल हुए सीएम धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का असम दौरा, हेमंता बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। आजीवन कारावास की सजा पूरी कर चुके कैदियों की रिहाई से जुड़ा मामला, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्पष्ट नीति पेश करने को कहा, 1 सप्ताह के भीतर मांगा जवाब। प्रदेश भर में निजी स्कूलों की मनमानी पर शिक्षा विभाग सख्त, अधिकारियों को निगरानी के दिए निर्देश, नियम तोड़ने वालों की एनओसी और मान्यता हो सकती है रद्द। देहरादून में 33 घंटे से पानी टंकी पर नर्सिंग अभ्यर्थी न खाया खाना न पी पानी की एक घूंट, बिगड़ने लगी तबीयत, सुसाइड की दी चेतावनी। उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश के आसार, रुद्रप्रयाग, चमोली समेत 5 जिलों के लिए चेतावनी, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। जन उत्तराखंड बुलेटिन में अभी के लिए केवल इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।